दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे सीजी हॉस्टल वार्डन एग्जाम को लेकर के ये हमारा अंतिम प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में हम व्यापम द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन पेपर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं आगामी एग्जाम के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं आप अपना तैयारी जरूर जाँचें। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ये सामान्य अध्ययन है जिसमें पूरे आप साइंस, पॉलिटिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, ये सारे चीज़ करेंगे और दूसरा जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी इसी में है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन में आप जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए जल्द शुरू करते हैं। इसके बाद जो है एक और प्रैक्टिस सेट आएगा। वर्तमान में भारत के लिए कौन सा संकट अधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए कौन सा संकट अधिक महत्वपूर्ण है? व्यापार घाटा, चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा और रुपया का विदेशी विनिमय। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? चालू खाता का जो घाटा है ये जो है भारत के आर्थिक संकट के लिए, भारत के संकट के लिए अधिक महत्वपूर्ण कारक है। बी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पराक्सील साइड नाइट्रेट। तो सही आंसर है सी, पराक्सील साइड नाइट्रेट। तो दूसरे का सी करेक्ट आंसर होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है। तो ये परियोजना कहाँ स्थित है? सोन नदी पर, रिहंद नदी पर, व्यास नदी पर और माही नदी पर। तो सही आंसर है रिहंद नदी पर है गोविंद बल्लभ सागर परियोजना। तीन का जो है बी करेक्ट आंसर होगा। चौथे नंबर का देखते हैं, तांबा के दो समस्थानिक 63 और 65 हैं। यदि औसत परमाणु मात्रा 63.6 हो तो हल्के समस्थानिक की प्रतिशत होगी। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन साइंस में पूछा जाता है, तो इस टाइप से आप तैयार जरूर कर लेंगे। तो चलिए ये जो है चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो चौथे में सही आंसर क्या होगा इसका? 70%। कितना होगा? 70%। अब चलिए देखते हैं पाँचवें नंबर का क्वेश्चन। तो पाँचवें नंबर में महाभियोग द्वारा किसे पद से हटाया जा सकता है? देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। तो पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या है? देखिए राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो सीधा सीधा बात है कि राष्ट्रपति को ही हटाया जाता है, तो केवल ए में केवल एक ऑप्शन है, तो ए ही सही होगा। 5 का ए करेक्ट आंसर होगा। छठवां नंबर, जानवरों में फुट एवं माउथ रोग का कारण है। तो देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो छठवें नंबर का आंसर क्या होगा? ये वायरस से होता है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन, और आपसे कितने बन रहे हैं जरूर चेक करें। अंतिम जो मेगा टेस्ट होगा आपका करंट अफेयर का, उसे आप जरूर देखिएगा। शाम को ये 6 से 7 बजे के बीच जो है अगला वीडियो जारी होगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य को खनिजों के दोहन से कितने प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है? 25%, लगभग 27, लगभग 30 और 1/3। तो सही आंसर होगा लगभग 27% होती है। कितनी? 27%, सातवें का। आठवें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2018-19 के लिए भारत के केंद्रीय बजट में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है? तो ये 2018 में पूछा गया है। 2018-19 में आपको तैयारी करना है आप यहाँ 2023-24 का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खासी जनजाति कहाँ निवास करती है? देखिए खासी जो जनजाति है ये कहाँ निवास करती है? तो ये कहाँ निवास करती है? खासी पहाड़ी पर और जयंती की पहाड़ी पर। तो ए और बी दोनों आंसर होगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जो दोनों वाला दिया रहता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लगभग दोनों वाला ऑप्शन आता है इसमें। चलिए अगला है, इस राज्य की चॉइस योजना निम्न में से किससे संबंधित है? चॉइस योजना ये किससे संबंधित है? ई गवर्नेंस से। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, लखवार बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? लखवार बांध उस समय है, तो देखिए उस समय पूछा गया 18-19 के समय, तो किस में प्रस्तावित था ये? तो ये जो है यमुना नदी पर अभी है। ये जो है लखवार बांध किस नदी पर? यमुना पर। तो 11वें का बी करेक्ट आंसर। 12वें देखते हैं, इस राज्य के लोक नाट्य से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? देखिए रहस, नाचा, जात्रा, माओपाटा, ये राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान है। तो ये जो है जात्रा जो है इस राज्य से संबंधित नहीं है, बाकी सभी लोक नाट्य है, माओपाटा, रहस, नाचा। तो ये जो है क्या है? 12वां का सी जो है संबंधित नहीं है। 13वें नंबर, हेलिना निम्न में से क्या है? तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है? मिसाइल है हेलिना। अगला है, इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन स्वयं संगीतकार थे तथा अन्य संगीतकारों के आश्रयदाता भी थे? तो कौन थे? राजा चक्रधर सी, आप सभी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत उत्पादन प्राधिकरण नई दिल्ली के प्रतिवेदन नवंबर 2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य, तो ये उस समय 17 में पूछा गया है, इसे आपको याद नहीं करना है। हाँ लेकिन इसे जरूर देखें, जैव विविधता का सिद्धांत प्रथम बार लागू किया गया है। तो प्रथम बार कब लागू किया गया था? ये 19 दिसंबर 1993 को। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 16वें का। 17वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
17वां है निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की। तो देखिए भारत के विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत की थी, तो यहाँ पे होगा माउंटबेटन योजना। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 17वें का। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य की जनजातियाँ पारलौकिक शक्ति के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करती है। पारलौकिक शक्ति के रूप में तो किसे करती है, बोंगा देव को। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 18वें का। 19वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का वनाच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत भारत में क्या क्रम है। देखिए छत्तीसगढ़ का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है। तो तृतीय क्रम है, ध्यान रखेंगे। ये रिपीट भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन। अष्टाध्यायी के लेखक के नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, सीधा सीधा तो देखिए 20वां नंबर का क्वेश्चन अष्टाध्यायी के कौन है, पाणिनि है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है इसलिए जल्दी वन लाइनर ही कर रहे हैं हम लोग। इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरहुल पर्व मनाती है। तो इसको बहुत बार बताया हूँ, उरांव है 21 का। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है और आप सभी से बनेगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। कौन अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। देखिए अब कूट में आंसर दिया है, कूट में हमें लेना है कौन अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। तो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा के सदस्य ये नहीं होते, राज्य विधानसभा के सदस्य ये नहीं होते। तो बी ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा दोनों होते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं। 22 का बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी नाम पर रखा गया। किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। 23 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। ये जो है बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था। तो इस तरह से करंट अफेयर्स की जानकारी भी आप रखें। चलिए सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। तो यहाँ देखिए 24 नंबर का। तो 24 में एक है जियोलाइट चयनित आकृति उपप्रेरक है, ए का 3 हो जाएगा। बी का देखते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट ये क्या है, फोटोग्राफी के लिए, बी का 5। फिर मैग्नीशियम सल्फेट, सी का हो जाएगा आपका जुलाब 1। फिर उसके बाद है डी ग्रेफाइट। तो डी ग्रेफाइट है आपका शुष्क सेल। और ग्लिसरीन अंतिम है आपका ग्लिसरीन। तो साबुन में प्रतिशुष्कक ये चौथा जो बचा है, एक बार मिला लीजिए। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 5, सी का 1, डी का 2 और ई का 4। तो ए और बी दोनों में ऑप्शन नहीं है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 24 का। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 25 में क्या क्वेश्चन है देखिए। ये करंट अफेयर से संबंधित पूछा है, इसे स्किप करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का सकल घरेलू उत्पाद में क्या क्रम है। तो देखिए 26 नंबर का क्या क्रम था, 6वां, बी करेक्ट आंसर उस समय। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां फ्रेंच ओपन खिताब। तो देखिए ये वाला अभी आपको याद नहीं करना है, अभी फ्रेंच ओपन मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या बोलते हैं, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन हो चुका है, यूएस ओपन। तो ये जो है अभी देखेंगे हम करंट अफेयर में शाम को जब अपलोड होगा। अगला है लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना की थी। लॉर्ड कर्जन ने किस विभाग की स्थापना की थी। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। 28 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक शीत क्षेत्र है। तो सर्वाधिक शीत क्षेत्र कौन सा है, मेसोस्फीयर। 29 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में इस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन हैं। तो देखिए उस समय पूछा है, लेकिन अभी आपको 2024 में पढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन व्यापम द्वारा पूछा जाता है और क्रम भी पूछा जाता है। राज्यपाल भी आपको याद रखना है 2024 में। भिल्लम, देखिए भिल्लम द्वारा देवगिरी में निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की गई थी। 31 नंबर का क्वेश्चन। तो ये किसमें, यादव वंश की। तो 31 का एक करेक्ट आंसर है। 32 नंबर देखते हैं। अरण्य गुफा का संबंध है। तो देखिए ये काष्ठ स्थलाकृति, गंडदेल झोड़ी नाला से, दंड कारण्य से, उपयुक्त सभी से। तो उपयुक्त सभी तीनों से है ये। तो 32 का जो है डी करेक्ट आंसर। 33 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति शिल्प कला शैली बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो बौद्ध धर्म से कौन से संबंधित नहीं है। देखिए गांधार संबंधित है, मथुरा संबंधित है, वल्लभी नहीं है। तो 33 का जो है क्या है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब ऑप्शन हम ले रहे होते हैं परीक्षा में तो बड़ा कठिन होता है, यहाँ तो देखना बड़ा आसान सरल लगता है, लेकिन जिस समय हम एग्जाम सेंटर में बैठते हैं इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कार्मिक प्रशासन संबंधित है। देखिए 34 नंबर का
तो कार्मिक प्रशासन कार्मिकों की भर्ती से, कार्मिकों के प्रशिक्षण पदोन्नति से, कार्मिकों की सेवा से। तो सी यहाँ करेक्ट आंसर है, ये तीनों से है। चलिए 34 हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार को भेंट दी थी? मुगल दरबार को कौन से कलचुरी शासक है जिन्होंने भेंट दिया था? तो कल्याण साय थे। तो 35 का ए जो है करेक्ट आंसर। 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी। तो परगना पद्धति किसने प्रारंभ की थी? विट्ठल राव दिनकर ने। 36 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर देखते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप योजना के अंतर्गत उद्योग में स्थायी पूंजी निवेश में भिन्न अनुदान है। मेगा उद्योग किस उद्योग में है? मेगा उद्योग। 37 का डी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 38 नंबर, इस राज्य की पंचायती राज अधिनियम 1993, तो ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। अभी मैकल पर्वत श्रेणी मिलते हैं। मैकल पर्वत श्रेणी किस में मिलते हैं? ये जीके है, तो ये साल 1 में मिलते हैं, तो ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ये वाला भी देख लीजिए। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक स्त्री साक्षरता दर किस जिले की है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2011 के जनगणना से, तो दुर्ग में है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 40वें का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41वां नंबर, ये करंट अफेयर है, इसे भी हम नहीं देखेंगे अभी। अगला है जो है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य में राजनांदगांव की बीएनसी मिल के मजदूरों का तृतीय आंदोलन हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपका विलोपित कर दिया गया था व्यापम द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य की युवा महिलाओं द्वारा दीपावली के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो सुअर नृत्य किया जाता है, आप सभी जानते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर के लिए अनुदान एवं लघु सीमांत किसानों को राज्य का कितना अंश दिया जा रहा है? 44 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये कितना दिया जा रहा है? 37%। डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला है, कावेरी जल विवाद है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए। ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के मध्य विवादित है ये कावेरी जल विवाद। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर संविधान के विषय में सही क्या है? देखिए ये पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कूट में है, और कूट के अनुसार हमें आंसर लेना है। तो 46 का चलिए देखते हैं 46 में क्या है। 46 से क्या है? देखिए, इसे भारतीय संविधान सभा ने बनाया नहीं है, नहीं आएगा। इसे जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने बनाया, बिल्कुल सही, ये आ जाएगा दूसरा। इसे 26/1/1957 को लागू किया, ये भी सही है, तीसरा। फिर उसके बाद इसे 26/1/1950 को लागू किया गया, सही नहीं है। फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ये भी सही है। तो दूसरा, तीसरा, पाँचवा अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लिए कानूनी प्रावधान है, ये सही नहीं है। 370 अनुच्छेद कश्मीर के लिए अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है, तो बिल्कुल सही। दूसरा, तीसरा, पाँचवा और छठवां हो जाएगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 46 का। अब चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य अलंकरण में ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार, तो ये जो है सहकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। 47 का बी करेक्ट आंसर है। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अति पिछड़ी जनजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हम कर रहे थे, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रारूप आप जरूर देखें, और आप सभी को पता है। तो कौन सा है ये? कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरो, ये सभी शामिल है, लेकिन सम्मिलित कौन सा नहीं? तो भतरा नहीं है। 48 का डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये पंचायत से संबंधित इसलिए नहीं देखेंगे अभी। आधुनिक भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत निम्नलिखित में से कौन थे? और ये अंतिम क्वेश्चन है, तो राजा राम मोहन राय थे, आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। शाम को एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, मैं शाम को मेगा टेस्ट ग्रुप में आपका आ रहा है एक मैराथन प्रैक्टिस सेट करेंगे करंट अफेयर का, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ सारे करंट अफेयर्स होंगे, और उसे देख करके आप जरूर जाइए, क्योंकि आपने बहुत सारा करंट अफेयर कर लिए हैं, लेकिन उसको जरूर करिए, क्योंकि वो अलग टाइप का करंट अफेयर है। वो 6 से 7 बजे के बीच अपलोड होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।